मॉस्को में हुए इस हमले के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन इस हमले का बदला कैसे लेंगे। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इस हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि रूस में रह रहे नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करने वाले अमेरिका को क्या इसकी जानकारी थी। मॉस्को पर हमला, भड़का पुतिन का गुस्सा। हमले में यूक्रेन का हाथ तो भुगतेगा अंजाम। चुनाव के बाद हमला, पुतिन का झटका, तो बस अब बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। पुतिन ने कर ली है बदले की तैयारी। कॉन्सर्ट हॉल पर हमला, रेस्क्यू के लिए 70 से अधिक एम्बुलेंस, रोसगवार्डिया स्पेशल फोर्स की तैनाती। रूस से ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें और खबर नहीं है, बल्कि रूस की आत्मा पर चोट है, उसके अहम पर चोट है, उसके सम्मान पर चोट है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में चुनाव जीत फिर से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर चोट है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और इस अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर बरसेगा। इसके लिए पुतिन की सेना नए सिरे से प्लान तैयार कर रही है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए कब और क्या कदम उठाना है, ये फैसला रूस खुद करेगा। युद्ध के बीच रूस लगातार अपने घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है और अब वो इस हमले के बाद यूक्रेन पर इन्हीं का इस्तेमाल करेगा। इन्हीं हथियारों में से एक है रूस की किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल बेहद खतरनाक है। रूस के मिग 31 लड़ाकू विमान इस हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाही मचा सकते हैं, जो अब तक रूस ने इस युद्ध में नहीं मचाई। इसके अलावा रूस के पास T-14 अर्माटा टैंक है, जो बेहद खतरनाक है। इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। ये टैंक बिना क्रू मेंबर्स के अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। ये 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायरिंग कर सकता है। और रूस ने इस टैंक का मुंह एक बार यूक्रेन की तरफ करके खोला तो इस टैंक की तोप से गोले नहीं, तबाही और कहर ही निकलेगा, जो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ेगा। और कहीं पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया तो मानो एक जीता जागता शहर शमशान में तब्दील हो जाएगा। वैसे भी रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सेना उतारने से कतरा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की और हमारे देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रक्रिया होगी। ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। इस हमले के बीच अमेरिका ने हमले की निंदा की है और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक जहां भी हैं वहीं रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए दूतावास से संपर्क करें। साथ ही अमेरिका ने हमले में यूक्रेन या किसी यूक्रेनी नागरिक के शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने बयान जारी कर यूक्रेन को सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका के बयान से रूस बेहद खफा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक बयान में कहा, व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि मॉस्को में आतंकवादी हमले में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी किस आधार पर किसी की बेगुनाही के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं? यदि उनके पास कोई विश्वसनीय जानकारी थी या है तो तुरंत रूस के साथ साझा करें, और अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो व्हाइट हाउस को किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं है। रूस ये पता लगाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मॉस्को में हुए हमले के कुछ देर बाद ही अमेरिका और यूक्रेन ने बयान क्यों जारी किया, जिसके बाद से कुछ सवाल उठने लगे हैं। आखिर अमेरिका ने इतनी जल्दी बयान क्यों जारी किया? कि इस हमले के बारे में अमेरिका को पहले से कोई जानकारी थी? क्या अलर्ट जारी करने वाला अमेरिका कुछ छिपा रहा है? अमेरिका का बयान आते ही यूक्रेन ने क्यों बयान जारी किया? क्या इस हमले में यूक्रेन का हाथ है और यूक्रेन पलटवार से बचने के लिए ऐसा पैंतरा आजमा रहा है? इन सवालों का जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि मॉस्को पर हुए हमले के बाद पुतिन शांत नहीं बैठने वाले हैं और जल्द ही बड़ा धमाका करेंगे, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी और देखेगी कि इस वारदात को अंजाम देकर पुतिन को छेड़ना कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने रूस को निशाना बनाया है। आइए आपको बताते हैं पिछले कुछ दशकों में किस तरह से रूस को निशाना बनाया गया है। 13 जनवरी 1999 एक अपार्टमेंट पर बमबारी की गई जिसमें 118 लोग मारे गए, जबकि 23 अक्टूबर 2002 को एक थिएटर को बंधक बनाया गया जिसमें 130 लोगों की जान गई। 5 जुलाई 2003 को एक रॉक कॉन्सर्ट में हमला किया गया था जिसमें 15 लोग मारे गए थे। वहीं 6 फरवरी 2004 एक मेट्रो में बम धमाका किया गया था जिसमें 41 लोगों की जान गई थी। 29 मार्च 2010 को मेट्रो में आत्मघाती हमला, 40 लोगों की जान गई, जबकि 24 जनवरी 2011 को हवाई अड्डे पर हमला किया गया और 37 लोगों की जान गई थी। लेकिन पिछले 13 साल में यह बहुत बड़ा हमला है और निश्चित तौर पर अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि रूस क्या जवाब देगा। आज जो हमला किया गया, सेना की वर्दी में आए हुए 4 हमलावरों ने मॉल में घुसने के बाद वहां फायरिंग शुरू कर दी। 2 और आतंकी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने बिना रुके गोलियां बरसाई और पीछे से एक और आतंकी लगातार फायरिंग करता रहा और इस हमले में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। Zee News.